सेमीफाइनल था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। बहुत ही तगड़ा मैच जो है हमें देखने को मिला, लेकिन इन द एंड इंडिया हैव वन द सेकंड सेमीफाइनल एंड दे हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल ऑफ T20 वर्ल्ड कप। इंडिया और न्यूजीलैंड का जो फाइनल मैच है वो 8 तारीख को अहमदाबाद में खेला जाएगा। और एक नज़र डालते हैं कि इंडिया ने कब कब वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया है। फाइनल इन 2007, फिर फाइनल इन 2014, फाइनल इन 2024, फाइनल इन 2026। जबरदस्त अचीवमेंट, कांग्रेट्स टू बोथ द टीम्स और ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल। बहुत बड़ा फाइनल, हम जैसे आज मैच हुआ है यही हम जो है मैच देखना चाहते हैं। बासित भाई, मजा आया मैच का? जैसी क्रिकेट हम देखना चाहते हैं, मतलब हमारे इधर नहीं, दुनिया में जो लोग देखना चाहते थे, आज वो मैच हुआ है। और जीता इंडिया है 7 रन से, लेकिन क्रिकेट की जीत हुई है। वेरी वेल डन दोनों टीमों के लिए। वाह भाई। कामी, ये तो हमें पता था कि हाई स्कोरिंग मैच होगा, और इस वेन्यू पे जितने मैचेस हुए हैं वो तकरीबन यही होता है कि बैटर्स को जो है वो सूट करती हैं यहाँ की कंडीशंस जो है। बॉलर्स जो है उनके लिए हार्ड टाइम होता है, जाहिर बात है 250 पे अगर 246 बनेगा तो वो मुश्किल ही होता है। आपको क्या लगता है कि दोनों टीम्स, मेरे ख्याल में बैटिंग में तो उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 मिलने चाहिए, लेकिन बॉलिंग और फील्डिंग में थोड़ा सा फर्क रह गया। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से ऐसा सेमीफाइनल इससे पहले कभी देखा नहीं। हाई स्कोरिंग 253 रन, 7 रन से मैच हारना, ज़बरदस्त सेंचुरी, दोनों टीमों की तरफ से बैटिंग आउट क्लास। बॉलिंग नज़र आई है कि दोनों टीमों के पास वीक थी, लेकिन साफ फ़र्क नज़र आ रहा था बुमराह का। बुमराह ने जैसे बॉलिंग की है और साथ फील्डिंग जैसे इंडियन टीम ने आज की है ना, अनबिलीवेबल और टॉप क्लास क्रिकेट हुई है। जितना क्रेडिट हम इंडियन टीम को दे रहे हैं ना, मेरे ख्याल से उतना ही क्रेडिट इंग्लैंड टीम को देना चाहिए कि गिव अप नहीं किया उन्होंने लास्ट बॉल तक। बहुत अच्छे। शायद भाई, आपकी नज़र में टर्निंग पॉइंट क्या था इस मैच में? देखिए, टर्निंग पॉइंट एक से ज़्यादा थे। एक तो 15 रन्स पर सैमसन का कैच गिरना, वो बड़ा क्रूशियल था। उसने जिस तरह इनिंग्स खेली, और ब्रूक ने आके कहा कि मैं हैंड्स अप करता हूँ, मेरी वजह से एक बड़ा क्रूशियल कैच गिरा। फिर 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जो 6 रन्स दिए ना, वो कमाल का ओवर था। इनके 3 ओवर में 48 रन बने इंडिया के, इनके 3 ओवर में 37 बने, तो वो एक फ़र्क हो गया। और 18वां ओवर बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस मैच। बासित भाई, संजू सैमसन, अगर जो नॉकआउट स्टेज वाला मैच था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वो इनिंग्स और आज की इनिंग्स अगर आप ये देखें, अगर कोई इन फॉर्म हो तो फिर उसको अपनी फॉर्म का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, और वो आज दिखा। आप बात करें, जो इंग्लैंड रिलाई कर रहा था वो था जोफ्रा आर्चर पे और अदील रशीद पे, ये उनके मेन बॉलर्स थे। फिर जिमी ओवरटन था, फिर उसके बाद आप विल जैक की बात करें या सैम करन की आप बात करें, तो ये वो हैं कि इनसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बट जिस तरह जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट खेला और अदील रशीद के अगेंस्ट खेला, क्या क्या कहेंगे? टॉप क्लास बैटिंग। शुएब भाई, एक 40 ओवर में 499 रन बन रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कि कितनी ही ज़बरदस्त पाठा पिच था। और बॉलर की पिटाई हुई है, जोफ्रा की भी पिटाई हुई है, वहाँ से वरुण चक्रवर्ती की भी पिटाई हुई है। बैट्समैनशिप डोमिनेशन वाला मैच था आज, लेकिन इंडिया को क्रेडिट जाता है कैप्टनसी और उनकी फील्डिंग। जो कैप्टनसी में उसने 16वां ओवर बुमराह से करवाया, 18वां ओवर कराया, उसने मैच को बिल्कुल ही वन साइड कर दिया। मैं लास्ट ओवर पे तो आना ही नहीं चाह रहा कि 22 रन बने डूबे के, लेकिन जो 16वां ओवर और 18वां ओवर करा वो ब्रिलियंट कैप्टनसी। और मेरे ख्याल है मेरा मैन ऑफ द मैच बुमराह है, दिया गया उसको संजू सैमसन को। वो संजू सैमसन ने भी कहा जब उनको मैन ऑफ द मैच वो बुमराह को होना चाहिए, जो क्रूशियल ओवर्स उन्होंने आके कराए। कामी, आपको ये लगता है कि ऑलराउंडर्स ये होते हैं, शिवान दुबे ठीक है उन्होंने एक ही ओवर किया लास्ट वाला आके, लेकिन बैटिंग में क्या ज़बरदस्त उनको आज प्रमोट किया गया, उनको ऊपर भेजा, कैप्टन नहीं आए, और उन्होंने आके जैसे अदील रशीद जिन पे इंग्लैंड की टीम रिलाई कर रही थी कि हमें विकेट्स दिलाएंगे, वो अच्छा मैचअप था। वो बिल्कुल ज़बरदस्त था। मैचअप नहीं था, वो बैटिंग ऑलराउंडर है, हमारी तरह बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है कि एकदम 4 पे आके वो वैसे इम्पैक्ट परफॉर्मेंस वो ऐसी दिखाए। और एक्सीलेंट डिसीजन, और आदिल रशीद को अंडर प्रेशर किया। अगर दुबे वहाँ पे ना आता तो शायद उसको 40 के बजाय 30 रन होते, रन्स कम हो जाते, एक आधी विकेट और ले जाता। तो दुबे ने वैसे ही वो खेला, वो तो रन आउट ना होता तो मेरे ख्याल से 270 प्लस रन हो जाने थे जैसे वो खेल रहा था। लेकिन ये है कि
बुमराह की जैसे बॉलिंग है, विल जैक्स का जो कैच वहाँ पे टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ, ठीक है संजू का कैच निकला है। संजू तो आज पहले ओवर में ऐसे ही आया था कि जैसे कैलकाटा में 97 पे नेट आउट था ना, वहीं से उसने स्टार्ट किया, जीरो से नहीं किया। ऐसी फॉर्म लग रही थी और फॉर्म कितनी ब्लेसिंग है, वो उसका पूरा फ़ायदा उठा रहा है। तो बैटिंग क्लास नज़र आई है दोनों टीमों की तरफ से, लेकिन बॉलिंग का जो आप कह रहे हैं फ़र्क नज़र आ रहा है, सिर्फ फ़र्क देखें क्वालिटी है। क्वालिटी बुमराह के पास भी है ना, इसी पिच पे उसने बॉलिंग की है, ओवर करके दिखाए हैं ना, किस पे वो कामयाब रहा है। 16वां और 18वां ओवर यॉर्कर की है उसने। यॉर्कर वाहिद है कि डेप्थ बॉलिंग में आप बचा सकते हैं, बड़ी हिट बचाने से उनसे भी नहीं लग रही थी। अगर वो यॉर्कर ना लगते तो शायद एक ओवर पहले मैच खत्म हो जाता। अगर थोड़े से शायद भाई पीछे मैचेस में चले जाएं तो सूर्या कुमार यादव से ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुए कि मैं ओपन पे खिलाऊं उनको, मैं 3 नंबर पे खिलाऊं संजू सैमसन के बारे में। हमारे पास एक क्लिप है, शायद भाई श्रीलंका वो में दिखाते थे। हैं कि उन्होंने क्या कहा। स्टार्ट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, क्या इस मोनोटोनी को तोड़ने के लिए संजू आ सकते हैं? कल भी हमने देखा काफी लंबा प्रैक्टिस सेशन जो है वो उनका रहा, काफी देर तक उन्होंने पेस वाले विकेट पर, स्पिन वाले विकेट पर भी काफी देर तक रहे। क्या हम आने वाले मैचेस में उनको देखेंगे खेलते हुए? मतलब आप बोल रहे हो मैं अभिषेक की जगह पे खिलाऊं उसको? नहीं नहीं, नंबर 3 में भी। तो मतलब तिलक की जगह खिलाऊं? अच्छा ही तो चल रहा है अभी पावर प्ले में, कहाँ 50 रन 40 रन तो बना ही रहे हो। जी शायद भाई क्वालिटी प्लेयर है, आप उसको ओपन खिला लें, वन डाउन खिला लें। और उसने जिस तरह आईपीएल में अपने आप को ग्रूम किया, इस वर्ल्ड कप से पहले तो वो किसी गिनती में ही नहीं था, वो तो बेंच पे बैठा हुआ था। वो तो रिंकू सिंह के साथ एक ट्रेजिडी हो गई, वो गया वापस और संजू सैमसन आया और वहाँ से उसने पलट कर नहीं देखा। आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। बासित भाई हमेशा जो है ये डिबेट चलती रहती है संजू सैमसन पे, आपका क्या कहना है? मैं तो जो उसने 2 इनिंग्स खेल दी है ना, एक चेजिंग में और एक पहले बैटिंग करके, इनक्रेडिबल इनिंग्स। मतलब वर्ड्स आर लेस टू प्रेज हिज बोथ द इनिंग्स। शुएब, सच ये है कि वो प्लेयर्स की सिलेक्शन करते हैं अपने मुल्क के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए नहीं। जैसे अभी इंटरव्यू आपने दिखाया कि मैं किसकी जगह खिलाऊं, संजू ने प्रूव कर दिया ना, आया ओपनर, परफॉर्मेंस करा, बैक टू बैक, मतलब दोनों 100 ही करें उसने, 93 आप बोलें या 89 बोलें, ये 100 के बराबर ही हैं। तो वो प्लेयर्स को पिक करते हैं जो मुल्क के लिए अच्छा खेले। अनफॉर्चुनेटली हमारे